डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 12th में हैं और आप लोग साइंस सब्जेक्ट रखे हैं और बायो आपका सब्जेक्ट है और आप बिल्कुल भी अभी तक यानी कि तैयारी नहीं किए हैं, तो आज के क्लास का ये 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, ये जो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बायो का क्वेश्चन ज़्यादातर फुल एनसीईआरटी को यानी पैटर्न से पूछे जाते हैं और काफ़ी हार्ड लेवल का पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है ना इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। इस क्लास में मीडियम क्वेश्चन भी रहने वाला है, हार्ड क्वेश्चन भी रहने वाला है और इजी क्वेश्चन भी रहने वाला है और 35 मिक्स क्वेश्चन रहने वाला है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से पूरा क्लास देखिएगा, क्लास को कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर देखिए, पूछा गया है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट बताइए बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं। तो यानी कि असंग जनन कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। इनमें से सही कौन होगा। क्या स्पॉन्ज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूल, शैवाल में कोनिडिया या हाइड्रा की कलिका। स्पॉन्ज का जूस्पोर में जो है यानी कि जनन नहीं होता है। ठीक है, पेनिसिलियम में जिम्यूल्स में नहीं होता है, शैवाल में कोनिडिया नहीं होता है। पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, जिम्यूल्स में स्पॉन्ज होता है। ठीक है, और शैवाल में जो है यानी कि द्विखंडन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, तो हाइड्रा की कलिका होगा। राइट आंसर 2 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा, ईख में यानी कि ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जो गन्ना होते हैं, गन्ना में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं होता है, तो याद रखिएगा उसका वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, इसीलिए जो है ना ग्राफ्टिंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए, पूछा गया है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जिम्मेदार होते हैं वो किसके लिए, तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। ठीक है, राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है। देखिए पुदीना में जो कायिक प्रवर्धन होता है ना, वो शक्कर के द्वारा अंतर भूस्तरीय द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर 5 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, पूछा गया है कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है। देखिए जो कुकुर होते हैं, कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है, तो 20 साल होता है। ठीक है, राइट आंसर 6 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार घुस किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे। देखिए शाख, जो शाख है उसको वृंत पर लगाएंगे और इसी प्रकार घुस करेंगे, घुस मतलब ग्राफ्ट, ग्राफ्ट करेंगे तो उसके वृक्ष के जो फल होगा वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो शाख पर निर्भर करेगा। ठीक है, राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर देखें, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया यानी कि संयुग्मन कहलाता है, सिनगेमी कहलाता है। आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछा भी गया था कि सिनगेमी किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, अगुणित यानी हैप्लॉइड कोशिकाओं के संलयन यानी कि फ्यूजन होने की प्रक्रिया सिनगेमी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किस में पत्तियों में खंडों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यानी कि पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, बताना है आपको। तो पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रवर्धन मतलब कि देखो, पत्तियों के खंड मतलब पत्तियों के टुकड़े द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है ना, वो एगेब एवं यानी केलेंचुए में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं एगेब एवं केलेंचुए नहीं, ब्रायोफिलम एवं केलेंचुए में होता है। ठीक है, राइट आंसर 9 का बी होगा। चलिए 10 नंबर देखिए, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं तो वो छोटे होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी पुष्प रात में खिलते हैं तो वो हमेशा छोटे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी कौन है, मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों या केचुआ। तो केचुआ जो है ना उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, बाकी मुर्गी और सांप द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, 12 नंबर देखिए, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, तो जीवन काल कहते हैं। ठीक है,
चलिए 13 देखिए आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा यानी कि जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली जो भी जीव समान होते हैं तो उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। तो याद रखना आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो अमीबा में प्रजनन जो होता है याद रखना है डियर स्टूडेंट्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन के द्वारा होता है, जिम्यूल्स में स्पॉन्ज के द्वारा होता है, ठीक है? उसके बाद कलिका किसके द्वारा? तो हाइड्रा के द्वारा, ठीक है? सॉरी कलिका यानी कि कलिका में जो ये होता है मतलब प्रजनन तो हाइड्रा के द्वारा और कोनिडिया पेनिसिलियम के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं पूछा गया है पेनिसिलियम में प्रजनन होता है तो कोनिडिया के द्वारा, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि कोनिडिया हो जाएगा और जिम्यूल्स में किसके द्वारा होता है? तो जिम्यूल्स जो करता है तो वो स्पॉन्ज में यानी कि प्रजनन करता है, ठीक है? और उसके बाद कलिका किस में करता है? तो वो हाइड्रा में करता है, ठीक है? चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 16 नंबर। मासिक चक्र किसमें पाया जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पाया जाता है वो बंदर, कपी, मानव तीनों में पाया जाता है। इसीलिए राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 देखिए पूछा गया है आम के फल में खाने वाला भाग है, तो आम के फल में खाने वाला भाग मध्य फल भित्ति है, ठीक है? राइट आंसर 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा। आप लोग जो है ना फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप सभी के लिए लाइव क्लास भी बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है? बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। नेक्स्ट 20 इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो याद रखिएगा मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, उसमें बाह्य निषेचन होता है। 21 नंबर द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? तो द्विखंडन एक प्रकार का यानी कि अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स द्विखंडन क्या होगा? अलैंगिक प्रजनन हाँ, चलो नेक्स्ट चलते हैं इनमें कौन अंडज है? तो अंडा देने वाले प्राणी अंडज कहलाता है, ठीक है? आपको ये भी याद रखना है अंडा देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो अंडा देने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं और जो जीव सीधे शिशुओं को जन्म दे यानी कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वो जरायुज कहलाता है। तो इनमें से अंडज कौन होगा? तो याद रखिएगा एकिडीना, एकिडीना अंडज होगा और कंगारू और गाय ये क्या होगा? तो ये जरायुज होगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 23 इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित किसमें होता है? तो याद रखिएगा बाँस यानी कि पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है। नेक्स्ट इनमें कौन द्विगुणित है? तो याद रखिएगा युग्मनज द्विगुणित होते हैं, पराग और अंड यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है किस फल का बीजचोल खाया जाता है? किस फल का बीजचोल खाया जाता है? फटाफट बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजचोल किसमें खाया जाता है? तो शरीफा, लीची, जायफल तीनों में खाया जाता है। इसका राइट आंसर डी इनमें से सभी। 26 समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी किसमें पाई जाती है? 26 का बताएँगे तो बहुत अच्छा याद रखना है। आवृतबीजी में समयुग्मकी पाए जाते हैं। 27 अंडपरजक निम्नांकित में कौन है? तो अंडपरजक की बात करें तो राइट आंसर 27 का बी हो जाएगा मगरमच्छ और उसके बाद साँप भी तो है और मुर्गी भी है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अंडपरजक कहते हैं अंडा देने वाले प्राणी को, ठीक है? 28 निम्नांकित में कौन सत्त फल है? तो सत्त फल की बात करें तो सेब जो है ना वो सत्त फल होते हैं, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत्तर का निर्माण किससे होता है? तो सत्तर का निर्माण अंडाशय से होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 29 मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा पेनिसिलियम में होता है। नेक्स्ट चलते हैं 30 निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? तो मिथ्या फल की बात करें तो राइट आंसर ए हो जाएगा सेब। सेब मिथ्या फल भी है और सत्तर फल भी है और इनका निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। एक्रोसोम किसका भाग है? तो शुक्राणु का एक्रोसोम भाग है, ठीक है? और एक्रोसोम कैसा भाग है? तो शुक्राणु के सिर का भाग है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 मासिक चक्र पाया जाता है तो पिरीमेड की मादा में मासिक चक्र पाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं पूछा गया है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का कंट्रोल जो होता है नियंत्रण तो एंड्रोजन के द्वारा होता है, ठीक है? राइट आंसर 33 का ए हो जाएगा। 34
नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होती है। नेक्स्ट 35 आज का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गर्भाधान की अवधि होती है, तो याद रखिएगा मनुष्य में गर्भाधान की अवधि 9 मंथ होती है, जो कि हम लोग अगर डेज में करें यानी कि दिनों में करें तो 9 इंटू 30 करना है और 270 आंसर होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बायो का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपसे उम्मीद ये भी है कि आप 35 में 35 सही किए होंगे। तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताएँगे कि आप लोग को कितने क्वेश्चन का आंसर पता था, ठीक है? और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।